हमारे साथ मौजूद रहेगा। फिलहाल नाजरीन को ये अपडेट करें कि फौजी अदालतों से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट का नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। 11 बजे का वक्त दिया गया था और ये फैसला किया गया था कि आज ही नए बेंच के साथ समाअत का आगाज दोबारा से किया जाएगा। 7 रुकनी बेंच टूट गया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 6 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया गया है और ये बेंच कुछ ही देर के बाद मुकदमे की समाअत करेगा। फौजी अदालतों से मुतालिक केस जिसकी आज समाअत शुरू हुई और हुकूमत की जानिब से एतराज़ उठाया गया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए थे और सुप्रीम कोर्ट का ये 7 रुकनी बेंच टूट गया था, जिसके बाद 11 बजे का वक्त दिया गया था और नए सिरे से दोबारा से जो है ये समाअत का आगाज़ आज होगा। 6 रुकनी बेंच मुकदमे की समाअत करेगा। हुकूमत के एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने खुद को बेंच से अलग कर लिया था और अब 6 रुकनी बेंच के साथ इस मुकदमे में दोबारा से समाअत का आगाज़ किया जाएगा। बेंच कुछ ही देर के बाद समाअत का आगाज़ करेगा। आपको यह अहम खबर दे रहे हैं कि आज फौजी अदालतों में सिविलियन के खिलाफ केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच टूट गया था, नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है, जो कि कुछ ही देर के बाद केस की समाअत करेगा। हुकूमत की जानिब से एतराज़ उठाया गया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह के करीबी अजीज़ मुकदमे में दरख्वास्त गुजार हैं, उन्हें बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है, क्या तफसीलात हैं, मज़ीद बताइए कितनी देर के बाद इस समाअत का दोबारा आगाज़ होगा? देखिए, तकरीबन 5 से 7 मिनट बताया जा रहा है कि उसके बाद ये बेंच आ जाएगा और दोबारा से समाअत का आगाज़ करेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले जुम्मे वाले दिन ये बात कह चुके थे कि मंगल तक कोशिश होगी इस मुकदमे को कंक्लूड किया जाए। आज इतराज़ हो गया बेंच के ऊपर, इसलिए उसी बेंच के जो बकिया 6 अरकान हैं उनके ऊपर मुश्तमिल ये बेंच तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही इसकी सरबराही करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन इसमें शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर इसका हिस्सा हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, इसके साथ ही साथ जस्टिस आयशा मलिक भी इस बेंच में शामिल होंगी, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी भी इस बेंच का हिस्सा होंगे। तो वही 6 जजेस हैं और इन 6 रुकनी बेंच का उसी 6 रुकनी बेंच को कंटिन्यू करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर किसी नए जज को इसमें शामिल किया जाता 7वें रुकन के तौर पर, तो उन्होंने क्योंकि मुकदमा नहीं सुना हुआ था तो असर नो तमाम दरख्वास्तदारान के दलाइल का आगाज़ होता, इसलिए अदालत ने यह मुनासिब समझा कि मुकदमे को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए और जल्द अज जल्द निपटाने के लिए यही ज़रूरी है कि वही जजेस इस केस को समाअत को आगे बढ़ाएं ताकि समाअत में खलल ना पैदा हो सके। अब ये 6 रुकनी बेंच वहीं से समाअत का आगाज़ करेगा जहाँ से सिलसिला टूटा था और सलाना अकरम राजा जो एक शहरी के वालिद के दरख्वास्त गुजार हैं, वो जो इस वक्त आर्मी की हिरासत में है, उसकी जानिब से अपने जो दलाइल हैं उसका आगाज़ करेंगे। जी अच्छा, जुल्करनैन ये बताएगा कि चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स ये भी सामने आए थे कि एक सीरीज़ है, बार बार मुकदमे के अंदर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, इस पर काफ़ी जो है तनकीद की गई थी चीफ जस्टिस की जानिब से। अब दोबारा इस तरह का कोई मामला आने का कोई इम्कान ना हो, इस पर देखा जाएगा कि आज की समाअत में कोई बात हो सकती है? देखिए, पहले इतराज़ उठाया गया था इलेक्शन वाले बेंच के ऊपर, उसके बाद फिर जो ऑडियो लीक्स वाला बेंच था उसमें भी शामिल चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ किया गया था। और फिर इस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह उनके ऊपर एतराज़ किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन्हीं बात की बुनियाद पर यह बात कही थी कि एक सीरीज बेंचेस के ऊपर एतराज़ात किए जाते हैं, जजेस बेंच से अलग होते हैं। उसके बाद फिर कहा जाता है कि जो लाइक माइंडेड जजेस हैं खाली वो केसेस को सुन रहे हैं, तो ये वो बुनियाद थी जिसकी बुनियाद पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बात कही थी। और अब जैसे कि पहले भी ये खबरें आ रही थी कि वफाकी हुकूमत ने तो अब जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह पर इतराज़ कर दिया है, कभी इम्कान है कि वजारत दाखिला या किसी और फरीक की जानिब से अगर तो इरफान कादिर या फ़रोग नसीम समेत किसी और की खिदमत हासिल की जाती हैं, वो पेश होते हैं, तो वो शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या इस मुकम्मल बेंच की तश्कील पर एतराज़ करें जस्टिस कादिर फ़ाइज़ ईसा के नोट की बुनियाद के ऊपर। तो ये एतराज़ात का सिलसिला अभी शायद ख़त्म ना हो, मज़ीद आगे चल के इसमें मज़ीद एतराज़ात आने का भी इम्कान मौजूद है, क्योंकि हुकूमत की शायद यही था कि इस मुकदमे को इस अंदाज में चलने नहीं देना, जैसा कि वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह भी एक बार ये इस बात का इशारा दे चुके हैं। इरफान कादरी भी इस बात की निशानदेही मुख्तलिफ अपने TV इंटरव्यूज़ में कर चुके हैं
कि जो असल फैसला वही है, जो इतराज़ वही है जो जस्टिस कादिर फाजी साहब कर चुके हैं कि बेंच की तश्कील ही गैर आइनी और गैर कानूनी है, रूल्स के ख़िलाफ़ है, इसलिए इसके फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। तो कभी इम्कान है कि दोबारा से बेंच के ऊपर एतराज़ किसी न किसी फरीक की जानिब से भी उठाया जाएगा। जी अच्छा, जुल्करनैन ये भी बता दीजिएगा कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतालिक ये केस है, अब तक की जो केस के अंदर जो कार्रवाई है उसके हवाले से अपडेट कर दीजिएगा, और आज की जो समाअत है, आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इसके लिए? देखिए, आज तो मामला कंक्लूजन की तरफ जा रहा था, क्योंकि तमाम जो दरख्वास्त गुजारान हैं वो अपने अपने दलाइल दे चुके हैं। नई 2 दरखास्तें आज मुकर्रर की गई थी, जिसमें एक के वकील सलमान अकरम राजा हैं, एक ज़मान खान वर्दक हैं, जिन्होंने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर की थी। ये बेसिकली वकील हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है और गालिबन इंसाफ लॉयर फोरम से इनका ताल्लुक़ है। तो उनकी जानिब से भी आज मुख्तसर दलाइल दिए जाएंगे, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो वफाक के वकील हैं उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया जाएगा। आज किसी वक्त या कल किसी वक्त जो हुकूमती वकला हैं उनके दलाइल मुकम्मल होने पर न सिर्फ फैसला महफूज होने का इम्कान है, बल्कि जो शॉर्ट ऑर्डर की अनाउंसमेंट का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अगर ये कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है तो और बेंच के ऊपर मज़ीद एतराज़ नहीं आते उस सूरत। ठीक है, जुल्करनैन इकबाल आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक ये केस है जिसकी आज समाअत हुई और 7 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और हुकूमत की जानिब से एतराज़ उठाया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि 7 रुकनी इस पैनल का हिस्सा थे, उनके करीबी अजीज़ मुकदमे में दरख्वास्त गुजार हैं, उन्हें बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया था और ये 7 रुकनी बेंच टूट गया था। और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बार फिर 6 रुकनी बेंच की तश्कील की गई है और कुछ ही देर के बाद ये तवक्को की जा रही है कि इस मुकदमे को वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। दोबारा से इस मुकदमे की समाअत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियन ट्रायल से मुतालिक ये केस है जिसकी समाअत अब से कुछ ही देर के बाद दोबारा शुरू हो सकती है। 6 रुकनी बेंच जो कि अब इस मुकदमे की समाअत करेगा और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक ये केस जो है ये अब कंक्लूजन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जुल्करनैन, आज की कार्रवाई के हवाले से एक दफ़ा फिर हमारे नाजरीन के लिए अपडेट कर दीजिएगा कि आज क्या कार्रवाई होने जा रही है, कौन कौन आज अपने दलाइल का आगाज़ करेगा और जो दरख्वास्त गुजार हैं वो अपने तमाम तर जो दलाइल हैं वो मुकम्मल कर चुके हैं इस केस में। आज के एतजाज़ हसन के वकील लतीफ़ खोसा ने अपने दलाइल पहले ही मुकम्मल कर लिए थे। उसके बाद जो दूसरी समाअत हुई थी उसमें जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। इसके साथ ही साथ जो कराची की सिविल सोसाइटी की जानिब से फैसल सदीकी ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। मुख्तसर दलाइल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने दिए थे, जो डाटा अदालत ने मांगा था वो उन्होंने फराम किया था, जिसके बाद समाअत को आज तक के लिए मुलतवी किया गया था। आज फिर बेंच टूट गया और अब नए सिरे से जब बेंच तश्कील दिया जाएगा उसमें 2 दरख्वास्त गुजारान सिर्फ रह गए हैं, जिनमें एक सलमान अकरम राजा हैं जिनके वकील, और दूसरे जो हैं ज़मान खान वर्दक हैं। ये दोनों अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। जैसे पहले सलमान अकरम राजा भी बता चुके हैं कि अपने दलाइल को मुख्तसर रखेंगे और ज़मान खान वर्दक भी या तो अपने दलाइल मुख्तसर नौयत के देंगे या वो ऐन मुमकिन है कि किसी सीनियर वकील जैसे लतीफ़ खोसा हैं या ख्वाजा अहमद हुसैन हैं उनके दलाइल को अपना लें, जिसके बाद फिर जो हुकूमती वकला हैं वो अपना दिफा पेश करेंगे इस मुकदमे में। उसके बाद ये कार्रवाई किसी भी साइड पे कंक्लूजन की तरफ जा सकती है। तो ये आज की बेसिकली कार्रवाई है जो आज होना थी, जिसके आगाज़ में ही पहले बेंच टूट गया और अब नए सिरे से बेंच तश्कील दिया गया है जो चंद ही लम्हों के बाद दोबारा से समाअत का आगाज़ करेगा। ठीक है, जुल्करनैन इकबाल आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अपनी